नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जनता की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। हम माँ मानते हैं, वो जीवनदायिनी है क्योंकि जल देती है, सिंचाई के लिए भी जल देती है, पीने के लिए भी जल देती है, बिजली देती है, पर्यटन से रोजगार के अवसर देती है। तो माँ नर्मदा मैया हमारे आधार है, हमारे प्राण है। माँ तो हमें सब कुछ दे रही, लेकिन हमारा भी फर्ज है, कर्तव्य है कि हम अपनी माँ के लिए कुछ करें, माँ के ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। और इसलिए नर्मदा सेवा यात्रा इस समय चल रही है। आज संपूर्ण मंत्रिमंडल ने हमने फैसला किया कि नर्मदा जयंती के दिन सामूहिक रूप से नर्मदा तट पर रहेंगे, नर्मदा सेवा यात्रा में भाग लेंगे। और 12 बजे दोपहर को माँ नर्मदा जी का जन्म हुआ था, तो हम सब ने यहाँ माँ नर्मदा की पूजन की है और सामूहिक रूप से सबने संकल्प लिया है कि माँ नर्मदा के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, माँ को प्रदूषण मुक्त करने के, दोनों तटों पर वृक्षारोपण करके नर्मदा मैया की धार को और प्रबल बनाने के लिए, क्योंकि वृक्षों से जो बूंद बूंद पानी रिश्ता है वही नर्मदा जी की धार बनता है। सीवेज का जल मैया की गोद में ना जाए, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के, मुक्तिधाम बनाने के। आज आपने देखा होगा हमने पूजन सामग्री नर्मदा जी में विसर्जित नहीं की, क्योंकि उससे भी माँ नर्मदा जी का जल प्रदूषित होता है। यहाँ पूजन कुंड में नर्मदा जी के जल में हमने पूजन सामग्री को यहाँ समर्पित किया है। और नर्मदा जी के जल का अभिषेक नर्मदा जी के जल से ही किया है, क्योंकि उससे पवित्रतम और कुछ हो नहीं सकता। हम लोग ये संकल्प भी ले रहे हैं तो पेड़ लगाने के साथ साथ, ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के साथ साथ पूजन कुंड भी बने, हर घर में शौचालय बने, मुक्तिधाम बने, माताओं बहनों के वस्त्र बदलने के चेंजिंग रूम बने, गांव-गांव में नर्मदा सेवा समिति बने जो इन कामों का फॉलोअप करेगी, नशा मुक्त प्रदेश बने। उसका शुरुआत नर्मदा जी के तटों से कर रहे हैं। बेटी बचे बेटी बढ़े और हर बच्चा शिक्षित हो, ये संकल्प भी ले रहे हैं। तो नर्मदा मैया की सेवा का ये आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन बन गया है। आर्थिक आंदोलन इसलिए कि किसान फलदार पेड़ लगाएंगे तो फलों से उनकी आय बढ़ेगी। पर्यावरण को बचाने का अभियान है, नदियों को संरक्षित करने का अभियान है। और ये अभियान अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बन गया है। लेकिन इस पवित्र दिन हम सबके मन में ये संकल्प था कि प्रमुख मुद्दों पर विचार भी हम नर्मदा तट पर करेंगे और माँ नर्मदा जी की पूजा करके हम सामूहिक संकल्प लेंगे। वो बताएंगे सामने। आज कैबिनेट की बैठक में पहला फैसला जो किया है, निमाड़ की धरती पर आज हमारी बैठक हो रही है और इसलिए निमाड़ के सर्वांगीण और संपूर्ण विकास के लिए निमाड़ विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ये सबसे पहला फैसला आज कैबिनेट की बैठक में हमने किया है। संकल्प दिलाया अपने तमाम कैबिनेट सहयोगियों का। एक बात सर, एक संकल्प दिलाया सर अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों, सबने संकल्प लिया सामूहिक रूप से मां नर्मदा के सेवा का। सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आ गए हैं। शादी के जोड़े यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और खुद काफी प्रसन्नता मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर दिखाई दे रही है। शादी के जोड़े इस पूरी यात्रा में शामिल हुए हैं और सर काफी लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं यात्रा में। जन आंदोलन है यात्रा, सब सम्मिलित हो रहे हैं श्रद्धा से। बस तो शादी के जोड़े भी शामिल, उनको किस तरह का आशीर्वाद दिया सर? नहीं बेटा, मेरी बेटियों की शादी हुई है और मुझे खुशी है कि नवविवाहित जोड़े यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये नर्मदा मैया की का आशीर्वाद है, उनका जीवन सुखी रहे। और उनको मैं इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि वो पर्यावरण को बचाने के अभियान में विवाह के पश्चात ही जुड़ गए, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि कहीं ना कहीं सभी लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षण के लिए यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शादी के जो जोड़े हैं वो सीधे इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। काफी चेहरे पे मुस्कुराहट भी उनके साफ तौर पर दिखाई दे सकती है और इनके एक अपील भी यहाँ पर लगातार की जा रही है कि नर्मदा को बचाएं, नर्मदा को स्वच्छ रखें, नर्मदा को साफ रखें। और इस पूरी मुहिम में आम जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमारे साथ मंत्री रामपाल सिंह जी जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। उनके साथ हम इस यात्रा में हम जा रहे हैं, इस गाड़ी में आप देख सकते हैं। रामपाल जी, अब तक आप लगातार इस यात्रा में मुख्यमंत्री जी के साथ में रहे हैं, किस तरह का अनुभव आपका रहा है? अद्भुत योजना शुरू हुई है। अमरकंटक से जब यात्रा शुरू हुई, जब से मेरा करीब 6वीं बार में यात्रा में शामिल हुआ हूँ। अमरकंटक से
जबलपुर, नरसिंहपुर में रहा, होशंगाबाद, हरदा। लेकिन अद्भुत जनता के अंदर जो एक वातावरण बना हुआ है, जनता पूरा एक जन आंदोलन नमामि देवी यात्रा बन चुकी है। सभी वर्गों के लोग, ईसाई, मुस्लिम, सभी संप्रदाय वर्ग के लोग इकट्ठे होकर वहाँ पूजन किया। बर्मान में भी आए लोग मिले और देश से भी, और जो पर्यावरण विशेषज्ञ धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य जी हैं, ऐसे संत महात्मा प्रकट होते जा रहे हैं और ऐसा भव्य आयोजन बढ़ता जा रहा है। जितनी यात्रा बढ़ रही है उतना ही उसका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है और जगह जगह लोग आसपास के करीब 100-150 किलोमीटर उस तरफ से लोग आ रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, वन मंत्री हैं और इस नर्मदा सेवा यात्रा में वन मंत्री जी भी लगातार मौजूद रहे हैं। सर, आपको किस तरह का अनुभव रहा है? तो नर्मदा सेवा यात्रा को इससे मतलब एक प्रभावित होंगे लोग और एक बड़ा मतलब कदम है। आम लोग इसमें लगातार जुड़ रहे हैं, आप सभी भी लगातार अपील कर रहे हैं। अपील के साथ साथ जिन उद्देश्यों को लेकर अपील की जा रही है, जैसे वृक्षारोपण की बात है, नर्मदा को शुद्ध रखने की बात है, प्रदूषित नहीं करने की बात है, इससे प्रभावित हो रहे हैं लोग और असर दिख रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे भारत के स्तर पे ख्याति मिल रही है। और जिस तरीके से अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग और समाज सेवी इस यात्रा की प्रशंसा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नर्मदा सेवा यात्रा में हम चल रहे हैं और हमारे साथ लगातार मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जुड़ रहे हैं। अंतर सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। अंतर सिंह जी, आपका व्यक्तिगत अनुभव किस तरह का रहा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सड़कों के जरिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आपका अनुभव किस तरह का? देखो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा को एक जन आंदोलन के रूप में इस यात्रा को जोड़ा है। इस यात्रा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी हो। अमरकंटक से लगाकर खंडवा जिले के हनुमंतिया तक हजारों लोगों की इस यात्रा में भीड़ हो रही है। आज हम यहाँ हनुमंतिया टापू पर खड़े हैं और पर्यावरण और नर्मदा के जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ये यात्रा है। ये वास्तव में बड़ी अद्भुत यात्रा है। लोग भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जब तक जन भागीदारी, सहभागिता इसमें नहीं हो तो ऐसे कार्यक्रम सफल होना असंभव है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसका स्वरूप और व्यापक स्तर पे बढ़ जाएगा। अर्चना चिटनीस जी, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, अभी कलश ही उन्होंने अपने साथ में रखा हुआ था, आपने भी कलश अपने सिर पे रखा था मैम, और ध्वजा भी आप उठाने वाली हैं, किस तरह का अनुभव आप कर रही हैं? अपने आप में बड़ा एक अभिनव इनिशिएटिव माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और उनका भाव है नर्मदा मैया के प्रति जो उनकी आस्था है, और आस्था के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए जो नर्मदा जी का एक प्रकार से महत्व है, इम्पोर्टेंस है, लाइफ लाइन है। चाहे हमारा बिजली का विषय हो, चाहे हमारा खेती का विषय हो, चाहे हमारा पानी का विषय हो, और चाहे मध्य प्रदेश के पर्यावरण का विषय हो। तो इसको जो शुरुआत ली तो आप देखें कि ये सरकार का विषय नहीं बचा, ये एक प्रकार से समाज का विषय हो गया है। इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी का था। उन्होंने कुंभ के समय कहा कि अगले कुंभ के पहले हम नर्मदा मैया के दोनों तटों पर इतना वृक्षारोपण करेंगे कि शिप्रा मैया में का पानी भी भरा रहे और नर्मदा जी का पानी भी भरा रहे। और अपने आप में अमरकंटक से यात्रा शुरू हुई, पलट के अमरकंटक जाएगी। जिस गांव में जाती है, जिस जिले में जाती है, सबको ये नहीं लगता कि यात्रा सरकार की है, सबको लगता है कि मेरी यात्रा है, मेरी अपने नर्मदा जी के लिए। और वृक्षारोपण में हो, चाहे खेती में फर्टिलाइजर ना यूज करने के लिए हो, चाहे नदी में पॉलिथीन ना डालने का विषय हो, ये संकल्प जनता स्वयं प्रेरणा से लेती चली जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा दी, उस दिशा पर समाज अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। नर्मदा सेवा यात्रा की एक बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी। सर, लगातार सैलाब बढ़ता जा रहा है, ये एक आंदोलन बनता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नर्मदा सेवा यात्रा मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह जी चौहान ने हम सब मध्य प्रदेश वासियों को नर्मदा के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है, नर्मदा हमारी माँ है, हमारी जीवन रेखा है, हमारी जीवन दायिनी है,
उसके प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए, नर्मदा में हम गंदगी न करें इसके लिए ये एक पुनीत यात्रा शुरू की है। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, ये सकल समाज की यात्रा है। उनका कहना है सबके लिए खुला है अभियान ये हमारा, और सब लोगों को मुख्यमंत्री के आह्वान पर जन जन इस यात्रा से जुड़ा है। लाखों लोग संकल्प ले रहे हैं, नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए संकल्पित हो रहे हैं, वृक्ष लगाने के लिए, अपने खेतों में फलदार वृक्ष लगाने के लिए हजारों किसान संकल्प पत्र भर रहे हैं। नर्मदा के धार को निरंतर प्रवाहित बनाए रखने के लिए, हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये जन अभियान मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। ये मध्य प्रदेश के धरती का एक जन आंदोलन बन चुका है। नर्मदा जयंती के इस पावन पर्व पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे नर्मदा के आरती के लिए पहुँच रहे हैं। ये 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई ये यात्रा साधु संत, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी दलों के लोगों का इस यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये यात्रा एक पवित्र उद्देश्य से प्रारंभ की है। बहुत बड़ी किरदार यहाँ पर निभाया है। हमारे साथ जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपने पूरे इस मिशन को आगे पहुँचाया? ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये था, सरकार के साथ साथ संत और समाज को जोड़े। किसी भी काम, विशेषकर जैसी नदी या कोई ऐसा यदि आस्था का कोई प्रतीक है, जब तक संत समाज को संदेश नहीं देंगे, वो सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाएगी, तब तक किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये यात्रा की प्लानिंग हम लोगों ने 144 दिन की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर